बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, सब लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने अपने घरों में खुश होंगे, शादो आबाद होंगे। आप देख रहे हैं मेकअप हेल्थ फिटनेस। यहाँ मैं भी ठीक थी, अल्लाह का शुक्र था। यहाँ मैंने कुंडे पकाने से पहले अंडों का पुलाव बना लिया था, एग पुलाव बना लिया था यानी कि, और जो मेरी समझ में आया मैंने वो किया। और दोपहर में मैंने चिकन कौरमा बना लिया था। इस तरह से दोपहर में रोटी के साथ ये हो गया था, क्योंकि रात में टाइम नहीं होगा। रात में टिकिया वगैरह का आटा गूंद के भूख लगती है, खाना वाना का दिल चाहता है, तो मैंने इस तरह से खाना लगा लिया था। ये आपको पहले डाल दिया है और हम लोग ने इस तरह खाना खा लिया था। अब मैंने यहाँ कुंडों की तरफ आ गई। कुंडों का सामान यहाँ मेज़ पर मेज़ को पाक करके रख दिया है। यहाँ पर कुंडों का सामान लाके ये इस तरह से मैं हर साल काम कर लेती हूँ, तो मैंने कहा चलो हर साल डालती हूँ तो इस साल भी डालते हैं। ये मैं सब आपको दिखा रही हूँ, बादाम पिस्ता जो मैं लेकर आई हूँ, डालडा घी, सूजी, चीनी, मैदा, ये सब सामान माशाल्लाह डलता है। हॉट पॉट को पाक करके रख दिया था, डोंगे वगैरह को पाक करके निकाल लिया था। ये मैंने अब की सोचा मैं इसमें डालूँगी। पिछले साल मैंने शीशे के उसमें डाला था पतीलियों में। इस साल मैंने सोचा मैं इसमें कर लूँगी, क्योंकि कोरे कुंडे थे मेरे पास, अभी तक तो कुछ भी नहीं था इसमें पका हुआ, तो मैंने इतना ख़ास कोई तो, लेकिन मैंने अब की ये मैंने इसमें बना लिया, क्योंकि ये इसमें इतना कुछ ख़ास बना नहीं है। तो मैंने कहा चलो ये अच्छे नए कुंडे हैं मेरे पास, मैं इनमें बना लूँगी अब की। तो मैंने अब की ये चूज़ किए थे, तो मैंने इनमें बनाया। पिछली बार मैंने शीशे की बर्तन वाली पतीलियाँ जो होती हैं उसमें बनाया था। तो मैंने कहा छोड़ो, थोड़ा सा डिफरेंट लुक भी आ जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि यूट्यूब पे ना अलग अलग चीज़ें दिखानी पड़ती हैं, एक जैसी चीज़ें रखनी भी नहीं पड़ती हैं ना, इसलिए मैंने पतीलियों का बदल दिया, वरना मैं पतीलियों में ही डालती। उन पे ढक्कन भी था। यहाँ मैंने और अली ने मिलकर इस तरह से आटा गूंद लिया था टिकिया का माशाल्लाह से, जो कि हर साल हम दोनों गूंदते हैं इसी तरह से, मैं और अली मिलकर। क्योंकि टिकिया का आटा होता है, मैं ख़ास करके अली को ज़रूर बिठालती हूँ। कुंडों की जब 22 रजब की नज़र होने जा रही होती है, तो मैं उसकी टिकिया का आटे में अली को ज़रूर बिठालती हूँ। अली ने कहा लाओ मैं गूंदता हूँ इस दफ़ा, तो अली से संभल तो रहा नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलें। फिर मैंने हाथ लगाया, मैंने हाथ लगाया, मैंने कहा नहीं अली से संभल नहीं रहा है थोड़ा सा। अच्छा खासा गर्म दूध था ये, फिर मैंने अपने हाथ पे ही डाल लिया, और मौला के सदक़े में अल्लाह का शुक्र रहा। थोड़ा थोड़ा डालती जा रही थी, मेरा सारा दिमाग अली में था, ये पूरा मैंने अपने हाथ पे ही डाल लिया, लेकिन अल्लाह का शुक्र रहा, मौला का करम रहा कि मुझे इतना गर्म फ़ील नहीं हुआ। हालांकि ये बहुत गर्म दूध था, अल्लाह का शुक्र रहा। तो बस मैं अली के साथ इस तरह से आटा गूंथती हूँ टिकिया का हर दफ़ा, तो आज मैंने आपको दिखा दिया, क्योंकि अली को बड़ा शौक़ है टिकिया का आटा गूंदने का। तो अली मेरे साथ बैठ जाते हैं, तो अली से जब तक हुआ फिर उसके बाद फिर मैंने वो लगाए। फिर अली से मैंने कहा अली आप थोड़ा सा वो लगा दें, पंचिंग इसमें दें आटे में थोड़ी सी, तो फिर अली की क़ुव्वत से वो हुआ। अली ने कहा मैं संभाल लूँगा। मैंने मिक्स करके दिया या अली को पूरा। फिर अली से मैंने पंचिंग लगवाई थोड़ा सा, क्योंकि आज मुझसे पंचिंग इतनी लग नहीं रही थी। अब अली ने मुझे दे दिया कि अब तुम इसको सानो बैठकर पूरा का पूरा। फिर मैंने इसको सान के पूरा एक जगह करके इसको गूंद के अली को दिया। फिर अली से दोबारा पंचिंग लगवाई, तो मैं वो सीन आपको बता रही हूँ। फिर अब मैं ये मिलाने बैठी हूँ इसको पूरा, नीचे से भी ऊपर से भी, ये वो एक जगह बना के पूरा गूंदना होता है ना, वो कर रही हूँ मैं, मिक्स कर रही हूँ। अली ने कहा मिक्स करके दे दो, मैं पंचिंग लगा दूँगा, क्योंकि उसमें ज़रा ताकत से लगती है ना पंचिंग। तो मैंने कहा इसके लिए मैं एक बड़ा वो निकालती थी, वो मैं निकालना रह गया थोड़ा सा, प्लास्टिक का एक और इससे बड़ा वाला, ये मैंने पूरा कंबाइन करके दे दिया था अली को, एक जगह करके मैंने अली को करके दे दिया। अब मैंने अली से कहा अली अब इसमें ज़रा सी अच्छी तरह आप वो लगा दें, थोड़ी सी गुंदाई कर दें इसकी अच्छी तरह। तो अली ये गुंदाई कर रहे हैं अब। फिर उसके बाद मैं यहाँ खड़ी हुई, थोड़ा देर रेस्ट देना होता है टिकिया के आटे को, तो मैंने उसको
वहीं रखा। फिर उसके बाद घी निकाल लिया था और सब तिल वगैरह का वो जो छिड़कने के लिए तिल होता है वो निकाल लिए थे। उसके बाद मैंने खीर चढ़ा दी थी। यहाँ पे 1.5 किलो दूध था, इसकी खीर चढ़ा दी थी। हमारे लिए इनफ होती है, ये काफ़ी होती है, तो हमने ये चढ़ा दी थी। अच्छा, इसमें ये पिस्ता बादाम कूट के रखा था तो ये भी डाल दिया था। इस तरह से हमने रेडी करना शुरू किया। अब मैं सारा सब आपको सामान दिखाती जा रही हूँ, क्या क्या किया था क्या नहीं। कल का व्लॉग इसलिए नहीं अपलोड किया था कि मैं कुंडे बना रही थी। कुंडे का काम होता है क्योंकि पाक करना होता है, तमाम बर्तनों को, सब काम होता है। तो फिर मैंने अभी मेरे पास टाइम था तो मैंने अभी बैठकर आपको अपलोड कर रही हूँ। हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दिल की गहराई से बहुत प्यार, बहुत थैंक यू, बड़ा शुक्रिया जी। और इस तरह से खीर तैयार हो गई थी। बहुत मैंने वैसे पैमाने पर लिया है जो मेन सीन थे ताकि आपको फुल अच्छा लगे। तो इस तरह से खीर तैयार हो गई थी। इस तरह से अल्लाह का शुक्र था। तो मुसलसल चमचा चलाती रही हूँ तो खीर लगी ही नहीं थी नीचे। मुसलसल मैं चमचा चला रही थी इसमें। अच्छा, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने क्या करना है कह रही हूँ मैं, वो इसके बाद मैंने ये किया था कि इसके ऊपर पिस्ता बादाम का मैंने इसको लाश तो बोला भी नहीं जा रहा हूँ, इससे मुझे क्या हो गया है, इतनी थकन हो रही है। इस पे सजावट कर दी थी। डिस्प्ले दे दिया था इस तरह से, इसको सजावट दे दी थी, डेकोर कर दिया था इसको। इस तरह से सजा दी थी खीर ऊपर से माशाल्लाह से। असल में रात की थकान है इतनी, थोड़ा सा वो भी हो रहा है, अजीब अजीब सा दिल नहीं होता काम करने का, जिसका दिल वो ना हो, थकन हो रही है और व्लॉग अपलोड करना पड़े, तो वो कर रही हूँ मैं इस वक्त, यूँ समझ लें। मैं थकन बहुत है इस वक्त, मैं चाह रही हूँ मैं थोड़ा आराम करूँ थोड़ा सा। तो अच्छा, फिर वहाँ पे मेरी टिकियाँ रखी हुई थी, उनको भी देखना था, भाग भाग के वो भी देख रही थी। फिर उसके बाद आई टिकियों को देखकर वहाँ पे फिर यहाँ पे सजाया मैंने। आज थोड़ा सा साथ दे दीजिएगा मेरा, तो क्योंकि मुझे थकन है आज, सच्ची बात तो ये आज थकन है थोड़ी, तो इसलिए माशाल्लाह सब अकेले करती हूँ ना, तो सब सफाई वफाई सब करा था, काम वाम किया था, सब काम भी किया था अकेले खुद ही, तो ज़रा थक गई हूँ। फिर उसके बाद अब 22 ओवर करने बैठ गई हूँ मैं, तो थोड़ा सा साथ दे दीजिएगा। इस तरह से हमारे कुंडे रेडी हो गए थे। तो इस तरह से हमने कुंडे रेडी कर लिए थे। एक कुंडे में मैंने खीर बनाई थी और ये मैंने 14 टिकियाँ नज़र की जो होती हैं वो इधर निकाल ली थी। बाकी मैंने हॉट पॉट में वो जो धो के रखा है ना, साफ़ सुथरा करके पाक करके उसमें उतारी थी, वो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। बाकी फिर मैं वहाँ दौड़ के गई, वहाँ पर जो टिकियाँ डाली हुई थी मैंने वो करी। बिल्कुल टाइम पे मैंने अपनी सेट किया था, पूरा बिल्कुल टाइम पे गई थी, क्योंकि मुझे पता था ये वाले चूल्हे पर हम लोग पका रहे हैं ना, तो फिर मैंने टाइम पर ही बनाया था। ये देखें, मैंने बिल्कुल टाइम पे रेडी किया था, मैंने पहले से रेडी नहीं किया। मैंने यहीं पहले वाले चूल्हे पर बनाना था तो मैंने यहीं पे किया। टिकियाँ बहुत अच्छी बनी थी माशाल्लाह, बहुत लजीज बनी थी। आप लोग भी चख लें, नियाज़े मौला है। इस तरह से टिकियाँ रेडी कर ली थी। कुछ टिकियाँ उठा के वहाँ ले गई हूँ दोबारा से। अब डोंगे में ये उस वक्त का सीन था जब डोंगे में टिकियाँ सजाई थी और यहाँ पलटने आई थी। ये सीन भी आपको ले लिया, वहाँ पे डोंगे में टिकियाँ सजाई थी और यहाँ पलटने के लिए आ गई थी। ये उस वक्त का सीन है जब ये काम किया। बहुत अच्छी टिकियाँ बनी थी माशाल्लाह, इस बार की बहुत प्यारी टिकियाँ बनी थी माशाल्लाह माशाल्लाह से। अली ने बहुत अच्छे से गूँध दिया था ना आटा, वरना मैं ही अकेले लगाती रहती थी यूँ यूँ। अब की अली ने ज़रा सा जानदार वो लगाई थी, वो जो होती है आटे को गूँधा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छी बन गई थी बहुत माशाल्लाह, अच्छी बनी थी।
वो होता है ना औरतों की उसमें दम लगाने में और मर्द के दम लगाने में फ़र्क होता है काफ़ी। तो मैंने आज फ़ील किया कि वाक़ई माशाल्लाह मज़ा आ गया था। चलें जी, इस तरह से मेरा कूंडा रेडी हो गया था। प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, इस तरह की साइज़ की मैंने ले ली थी। हम लोग जिस तरह की पसंद करते हैं हमने बिल्कुल उस तरह की बनाई थी। हम लोग इस तरह ही की पसंद करते हैं, ठीक है? हम लोग जिस तरह की पसंद करते हैं हमने उस तरह ही की बनाई। आपको अगर थोड़ा दूसरा स्टाइल भी आप रख सकते हैं, यानी मतलब पतली और उसका मसला होता है ना मोटी और पतली का, तो हम लोग तो इस तरह ही की लाइक करते हैं। हम लोगों को इस तरह की अच्छी लगती है, हमारा हाथ भी रवा है इस पर। माशाल्लाह से हर बार हम इसी तरह की बनाते हैं। तो बस अल्लाह हाफ़िज़, बाय डार्लिंग्स, अपना बहुत ख़्याल रखें।